Hello friends, today we are going to start class 9 history chapter 2 socialism in Europe and the Russian revolution। काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर है, ठीक है, और डिफिकल्ट भी है, लेकिन मैं आई ट्राई की टू मेक इट इजी। वो कह रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फर्स्ट चैप्टर है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आई थी? 1789 में आई थी, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में आई थी। तो इसने जो मेन आइडियाज जो स्प्रेड हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उसमें था कि आइडिया ऑफ सोशलिज्म, आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ हैं, वो पूरे वर्ल्ड में फैले और इंडिया में जो ये आइडियाज़ हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ हैं, वो पॉपुलर किए हैं इन्होंने। 2 बंदों पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि किन लोगों ने जो आइडियाज़ हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंडिया में पॉपुलर किए हैं। तो एक हमने कहना है कि राजा राममोहन राय, ये राजा राममोहन राय इन्होंने पॉपुलर किए आइडियाज़। और दूसरा आ गया कि ये आ गया अपनी बुक में इतना ही लिखा है डेरोजियो, तो डेरोजियो ने पॉपुलर किए। तो ये 2 बंदों, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाता है कि उनके नाम बताओ। फिर नेक्स्ट आ गया कि 3 क्वेश्चन है पेपर में, ठीक है, उसमें 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। ये 3 में से कोई ना कोई पेपर में आ जाता है कि ऐसे आया था कि व्यूज ऑफ द लिबरल्स, ठीक है, व्यूज ऑफ द कंजर्वेटिव्स या व्यूज ऑफ द रेडिकल्स। तो मतलब क्या था कि जब जैसे आ गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते थे कि पूरी सोसाइटी को चेंज कर दो, तो कह रहा कि सारे लोग नहीं कहते थे कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है सोसाइटी की। तो डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज थे। तो तकरीबन 3 तरह के लोग थे, ठीक है, जो कोई कहता है जल्दी ही रेवोल्यूशन आए, कोई कहता कम रेवोल्यूशन आ जाए, स्लो आ जाए करके, कोई कहता ना आए। तो देखते हैं कि क्या-क्या व्यूज़ थे। सबसे पहले हम लोग पढ़ने लगे हैं कि तीनों को इकट्ठे हम कंपेयर कर लेते हैं, फिर लर्निंग भी ईज़ी हो जाएगी। और जब आपको पेपर में आता है तो यही आप व्यूज़ लर्न कर लो कि लिबरल्स के व्यूज़ आएँगे तो आपने क्या लिखना है कि लिबरल्स कहते थे कि जो जो मोनार्क है, किंग है, उसके पास पूरी पावर नहीं होनी चाहिए करके। और रेडिकल्स क्या कह रहे हैं? दे अपोज़ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर इन द फ्यू हैंड्स। ये कह रहे हैं कि कुछ हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए करके। और कंज़र्वेटिव्स क्या कहते हैं? वो दे वर बोथ लिबरल्स और रेडिकल्स के अगेंस्ट में थे। तो पहले मैं आपको अपना लिबरल्स के साथ साझा करा देता हूँ। तो लिबरल्स के व्यूज़ क्या थे? तो वो दे वर अगेंस्ट द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द मोनार्क्स। जो मोनार्क में ना किंग, किंग की जो पूरी पावर है उसके पूरे खिलाफ थे। किंग के पास पूरी अल्टीमेट पावर नहीं होनी चाहिए करके। वो वांटेड कि इंडिविजुअल्स के राइट सेव होने चाहिए करके, ठीक है। दे डिड नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सल ब्लड फ्रैंचाइज़। तो वो कह रहे सबको राइट टू वोट नहीं देना है। वोटिंग राइट किसको देना है? मैन ऑफ प्रॉपर्टी, कि जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको ही राइट टू वोट देना करके। तो ये व्यूज़ किसके आ गए? लिबरल्स के। पेपर में आपको 3 मार्क्स में आता है, तो राइट द व्यूज़ ऑफ लिबरल्स, तो आप लोगों ने ये लिख देना है। फिर अगर ऐसा कि व्यूज़ ऑफ द रेडिकल्स आता है, तो आपने ये कहना है कि रेडिकल्स दे वर अपोज्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, कि सारी पावर कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए करके। तो दे वर अपोज्ड टू द प्रिविलेजेस मैंने फैसिलिटीज़, लैंडलॉर्ड्स को, जो वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनको फैसिलिटीज़ वो कह रहा नहीं देनी है। फिर अगेन प्राइवेट प्रॉपर्टी के भी दे वर नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाए कोई बात नहीं करके, पर वो है कि कुछ हाथ में नहीं होनी चाहिए करके। दे वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, तो कंट्री की पॉपुलेशन पर बेस्ड हो, एंड फेवर्ड वुमेन सफ्रगेट मूवमेंट, मतलब राइट टू वोट। तो वो कह रहा फीमेल्स को राइट टू वोट देना है। ये कहते थे राइट टू वोट फीमेल्स को नहीं देना है, ये कहते राइट टू वोट देना है। फिर आ गए कंजर्वेटिव्स। तो ये कहते हैं कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जो लोग पुराने ख्यालातों के होते हैं। तो वो कहते हैं दे एक्सेप्टेड सम चेंज इज इनएविटेबल, तो कुछ चेंज तो आनी चाहिए, जरूर आनी चाहिए करके। दे बिलीव्ड कि पास्ट हैज टू बी रिस्पेक्टेड, तो लेकिन जो चेंज लेके आनी, लेकिन स्लो प्रोसेस से लेके आनी, बड़ी फास्ट चेंज नहीं लेके आनी करके। फिर क्या आ गया उस समय, जो रशिया में रशिया में इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आई, मतलब इंडस्ट्रीज लगनी शुरू होगी करके। तो इंडस्ट्री लगने से क्या हो गया? दिस वाज द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब न्यू सिटीज आ गई, न्यू इंडस्ट्रियल रीजन आ गए, न्यू एरियाज आ गए, रेलवे एक्सपैंड हो गई, ठीक है। तो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई करके। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होने से तो वर्क जो लोगों की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा। पहली बात तो मैन वुमेन चिल्ड्रन सारे फैक्ट्रीज में चले गए करके। वर्किंग आवर्स बड़े लॉन्ग हो गए, ठीक है, वेजेस वर लो। तो पेपर में आएगा विच प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय द पीपल। प्रॉब्लम्स क्या थी? अनएम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स आगे करके। वेजेस लो हो गए, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो गए, सारे बच्चों को भी फैक्ट्री में जाना पड़ना शुरू हो गया करके।
द लिबरल्स एंड रेडिकल्स हु वर फैक्ट्री ओनर्स अपोज द प्रिविलेजेस। उन्होंने कहा कि जो अमीर लोग हैं अरिस्टोक्रेसी, उनको बाय बर्थ कोई फैसिलिटीज नहीं देनी है। दे स्ट्रेस्ड बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड बी पास टू वर्कर्स, वर्कर्स को भी मिलना चाहिए। तो व्यूज थे लिबरल्स और रेडिकल्स के व्यूज हैं। फिर ये मतलब ये सारा कुछ सोशलिज्म है जो रशिया में शुरू हुआ था करके, फिर वो स्लो स्लो क्या है कि चारों तरफ फैलना शुरू हो गया करके। अब आ गया आइडिया सोशलिज्म स्टार्टेड अट्रैक्टिंग वाइड स्प्रेड अटेंशन, इन पूरे यूरोप में आनी शुरू हो गई अटेंशन। तो यूरोप वाले भी देखते हैं ये क्या है, सोशलिज्म कौन सी न्यू टेक्निक है। तो जो द पीपल हु बिलीव इन सोशलिज्म दे आर कॉल्ड सोशलिस्ट। अब सोशलिज्म होता क्या है? सोशलिज्म ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट के सारा कुछ गवर्नमेंट के अंडर होएगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होएगी, तो सारे लोग मिलके काम करेंगे और इकट्ठा प्रॉफिट शेयर करेंगे। एंड द पीपल हु बिलीव इन दिस थ्योरी दे आर कॉल्ड सोशलिस्ट। सोशलिस्ट दे वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। पेपर में यही क्वेश्चन आता है, सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो एक्सप्लेन, गिव एग्जांपल्स। वो कहते हैं जो प्रॉपर्टी है यही रूट कॉज है सारी प्रॉब्लम्स का, यही जड़, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यही है। तो डिफरेंट डिफरेंट सोशलिस्ट के डिफरेंट व्यूज थे, विजन। तो दो एग्जाम्पल है। एक रॉबर्ट ओवन, ये बंदा है रॉबर्ट ओवन, इसके व्यूज क्या थे? तो वो कहता कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाओ, मिलके ग्रुप बनाओ, ठीक है। तो ही सॉट टू बिल्ड, तो उसने कोशिश भी की है। जो उसने कम्युनिटी बनाई उसका नाम कहता है न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए। तो पेपर में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स में आता है हु वाज रॉबर्ट ओवन। तो आपने कहना है ही ट्राइड टू बिल्ड कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए। दूसरा बंदा आएगा लुइस ब्लैंक। अब ये क्या है? इन फ्रांस लुइस ब्लैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड टू रिप्लेस कैपिटलिस्ट। वो कह रहा कि मिलजुल के काम करो और जो कैपिटलिस्ट है, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनको हम बंद करो और सारा मिलके काम लोग करने चाहिए। कोऑपरेटिव्स बनाओ। कोऑपरेटिव्स होती क्या है? एसोसिएशन ऑफ द पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइड द प्रॉफिट अपने मेंबरों में अकॉर्डिंग टू वर्क डन। जैसे जो काम किया है उसके अकॉर्डिंग वो अपना अपना प्रॉफिट बांट लेंगे। फिर कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, तो जो 2-3 बंदे हैं ये वाले, एक कार्ल मार्क्स हो गया, फ्रेडरिक एंजल्स हो गया। इन लोगों ने सोशलिज्म के ऊपर बड़े अपने व्यूज दिए हैं, बड़े फेमस व्यूज हैं। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, उन्होंने उनके अपने आइडियाज थे सोशलिज्म के ऊपर। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, जो आपको जनरली क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स ऑन सोशलिज्म, या डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ कार्ल मार्क्स, ठीक है, ऑन सोशलिज्म। कार्ल मार्क्स के क्या व्यूज थे? उसने कहा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट मतलब अमीरों की सोसाइटी है। जो अमीर लोग हैं वो ओन द कैपिटल, सारे फैक्ट्रियों के मालिक वही हैं, ठीक है। दे हैव इन्वेस्टेड इन द फैक्ट्रीज, दे वर द वंस हु अर्न प्रॉफिट। सारा प्रॉफिट अपनी जेबों में डाले जा रहे हैं, सारी मेहनत गरीब लोग वर्कर्स कर रहे हैं और प्रॉफिट उनकी पॉकेट में जा रहा है। मार्क्स ने क्या कहा? उसने कहा ही मार्क्स आर्गुड टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट से अपने आप को बचाने के लिए, अमीरों से बचाने के लिए, उन जो अमीर उनको लूट रहे हैं, वर्कर्स को क्या करना पड़ेगा? वर्कर्स को अपनी सोसाइटियां बनानी पड़ेंगी, ठीक है। वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड, सारे मिलजुल के सारे अपने यहाँ सोसाइटी बनाएंगे और उनकी सोसाइटी क्या है, सारी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करेगी, सारी फैक्ट्री को कंट्रोल करेगी, मिलजुल के काम करेंगे और इकट्ठा प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो वो कह रहा है यही नेचुरल सोसाइटी होगी, यही सब कुछ ठीक काम है, ऐसा ही होना चाहिए करके। फिर क्या है कि सोशलिज्म की सपोर्ट करने तो रशिया में तो हो ही रही थी करके, फिर वो पूरे यूरोप में फैल गई। सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू आउट द यूरोप। तो अपने आइडियाज को कोऑर्डिनेट करने के लिए तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया, उसका नाम क्या था? सेकंड इंटरनेशनल। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेकंड इंटरनेशनल। तो आपने कहना है इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी टू फॉर्म्ड टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ द सोशलिस्ट। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी, उन्होंने अपनी एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी। किस लिए? टू फाइट फॉर बेटर लिविंग कंडीशंस एंड वर्किंग कंडीशंस। दे डिमांडेड कि हमारे वेजेस कम करो, वर्किंग आवर्स कम करो, राइट टू वोट दो। अब इन्होंने पार्टियां बनाई हैं। पार्टी का नाम क्या है? लेबर पार्टी कहाँ बनी है? इन इंग्लैंड। और सोशलिस्ट पार्टी कहाँ बनी है? इन फ्रांस। तो इस तरह से सोशलिज्म बाकी पार्ट्स ऑफ यूरोप में फैलना शुरू हो गया करके। सो दिस इज अबाउट 1 पार्ट, जो पहला पार्ट है कि सोशलिज्म इन यूरोप। सेकंड पार्ट है रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन, रशियन एम्पायर, रशियन रेवोल्यूशन, और कहते हैं 1914 की बात है कि रशियन एम्पायर था वो, इट वाज रूल्ड बाय 1 पर्सन।
तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि हु वाज द रूलर ऑफ रशिया इन 1914, तो जार, ठीक है, कोई सार कहता था, कोई जार कहता था करके, ठीक है, निकोलस टू। तो आप यू कैन से, आप चाहे सार निकोलस टू कह दो, चाहे जार कह दो, ठीक है, निकोलस टू। तो उसमें पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर कितना बड़ा था? रशियन एम्पायर इंक्लूड मॉस्को, फिनलैंड, लिटाविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। एक दो कंट्री का नाम लर्न कर लो। देन रशियन एम्पायर स्ट्रेच्ड टू पैसिफिक एंड कंप्राइज्ड सेंट्रल एशिया, स्टेट्स लाइक जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। फिर उसमें आ गया मेजॉरिटी रिलीजन वहाँ पे कौन से वाला है? रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है। अदर रिलीजन्स के आगे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स, ये बाकी रिलीजन्स आ गए। तो ये आपको अगर क्वेश्चन आता है कि रशिया का रिलीजन के बारे में बताओ या रशियन एम्पायर के बारे में बताओ, रशियन एम्पायर के बारे में बताओ, तो ये क्वेश्चन है, एम्पायर आ जाए या एक्सटेंट आ जाए, एक्सटेंट ऑफ रशियन एम्पायर। फिर हमने देखनी है कि जो उस समय की इकोनॉमी कैसी थी करके। इकोनॉमी, रशिया की इकोनॉमी क्या थी? तो उस समय एट द बिगिनिंग, मतलब 1914-15 की बात है, 85% जो रशियन पॉपुलेशन है वो सारे एग्रीकल्चर में काम करते हैं। एंड रशिया वाज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स। तो बाकी अगर यू कंपेयर की बाकी जगह से रशिया में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लोग रशिया में कहाँ काम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज वो कहाँ पे है? मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पे है मेन इंडस्ट्री है। 1890 में क्या हो गया? रशिया में रेलवे नेटवर्क एक्सपैंड हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई, तो उससे इंडस्ट्री काफ़ी इंक्रीज कर गई। इंडस्ट्रीज वर कंट्रोल्ड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट, अमीर लोगों से। वर्कर्स ने क्या किया? वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। तो पेपर में अलग से क्वेश्चन आता है कि हाउ वर्कर्स वर डिवाइडेड, हाउ वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू रशिया। वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, ठीक है, ऑन डिफरेंट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल। और कुछ एक्सपर्ट थे और कईयों की ज़्यादा एक्सपर्टनेस थी और कई सिंपल थे वर्कर्स। वेमन 31% फैक्ट्री वर्क में वेमन थे। डिवीजन वर्कर्स आपस में डिवाइड तो हुए थे करके, लेकिन वर्कर्स जब कोई स्ट्राइक वगैरह करनी होती थी सारे इकट्ठे हो जाते थे। और नेक्स्ट आ गया कि अब आ गया कि रशियन पेजेंट्स, मतलब जो फार्मर्स, पेजेंट मतलब फार्मर्स, तो कंट्री साइड मतलब विलेज, विलेज। पीजेंट कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। तो विलेजेस में जो पीजेंट मतलब फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स। तो जो ज़्यादा खेती बाड़ी सारे कौन कर रहे हैं? वो फार्मर्स कर रहे हैं, रशियन पीजेंट्स। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि हाउ रशियन पीजेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूरोप। यूरोप के पीजेंट्स और रशिया के पीजेंट्स फार्मर्स कैसे डिफरेंट है? रशियन पीजेंट्स दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे जो रशियन पीजेंट्स। दे रिफ्यूज टू पे रेंट, दे वांटेड लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। सारी जो लैंडलॉर्ड की जो लैंड है वो उनको दे दो। पीजेंट तो बड़े गुस्से में थे, दे इवन मर्डर द लैंडलॉर्ड्स, उन्होंने मर्डर किया करके। तो अब उसमें आ गया रशिया के पीजेंट क्या करते थे? ते अनलाइक यूरोप, वो क्या, दे पूल मैंने ज्वाइन, दे ज्वाइन देयर लैंड टुगेदर। फिर उन्होंने ग्रुप बनाया, उसका नाम था कम्यून और मीर। तो उनका जो ग्रुप एसोसिएशन थी, तो उनकी जो एसोसिएशन का नाम था कम्यून और मीर। तो वो इकट्ठा मिलके काम करते थे, और जो मीर होती थी और मीर डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो उनका जो एसोसिएशन थी वो जो भी वो इकट्ठा काम करते थे, तो उनको अकॉर्डिंग टू नीड्स सारा सामान डिवाइड हो जाता था। अब देखते हैं कि सोशलिज्म इन यूरोप, व्हाट हैपेंड। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर डिक्लेयर्ड इलीगल इन रशिया। रशिया में एक पार्टी है, पेपर में आता है कि ये जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है, ये कब बनी है? 1898 में बनी है। तो इसने क्या किया? इट स्ट्रगल टू गिव पेजेंट्स देयर राइट्स ओवर लैंड एंड बिलोंग टू द नोबल्स। जो वर्कर्स की लैंड है उन्होंने बोला कि वर्कर्स को मिलनी चाहिए, नोबल्स मतलब लैंडलॉर्ड्स को लैंड नहीं मिलनी चाहिए करके। एज लैंड वाज डिवाइडेड अमंग पेजेंट्स, तो इट वाज फेल्ट दैट दे वर नेचुरल सोशलिस्ट। वो कहते हैं कि पेजेंट ही असली सोशलिस्ट हैं, क्योंकि वो इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। सो दे आर द मेन सोर्स ऑफ रेवोल्यूशन। एक और पार्टी है, दूसरी पार्टी का नाम क्या आ गया कि सोशलिस्ट फाउंडेड वन मोर पार्टी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी।
दो पार्टियां, एक वर्कर्स पार्टी आ गई और एक आ गई रेवोल्यूशनरी पार्टी आ गई। रेवोल्यूशनरी पार्टी कब बनी है? 1900 में बनी है। तो सोशल डेमोक्रेटिक जो पहले वाले बंदे हैं, ये वाले बंदे आ गए, ये वाले बंदे आ गए, ये वाले। तो ये डिसएग्री विद द रेवोल्यूशनरीज अबाउट द पीजेंट्स बीइंग वन सोशल ग्रुप। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत बात है, वर्कर कोई इकट्ठे नहीं है, प्रेजेंट इकट्ठे काम नहीं करते रखे, ये डिवाइडेड है, आपस में बटे हुए हैं। तो नहीं, इनको नहीं, ये दे कांट ब्रिंग द रियल रेवोल्यूशन। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वाज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो ये 2 ग्रुप्स में पार्टी डिवाइड होगी। तो एक ग्रुप था, बोल्शेविक्स ग्रुप आ गया, ठीक है, उसका, और एक ग्रुप आ गया मेंशेविक्स ग्रुप आ गया। पेपर में आएगा कि ये पार्टी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी ये कितने पार्ट में डिवाइड होगी? 2 पार्ट में, बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। तो बोल्शेविक्स का लीडर कौन था? बोल्शेविक पार्टी का लीडर था व्लादिमीर लेनिन। तो बोल्शेविक लीडर लेनिन था। और इसका मेंशेविक का लीडर कौन था? ये आ गया करंस्की, अलेक्जेंडर करंस्की वाज द लीडर ऑफ मेंशेविक्स। अगेन 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ये। फिर एक क्वेश्चन आता है कि 1905 रेवोल्यूशन, टर्बुलेंट टाइम 1905। तो रशिया वाज ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब राजा अपनी मन मर्जी करता था, जार। तो ही वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, किसी की बात नहीं सुनता था, अपनी मन मर्जी करता था। लिबरल्स वांट टू एंड, कि नहीं ये तो नहीं, ऐसे गलत बात है, ऐसे कैसे वो अपनी मर्जी करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए करके। द वर्कर्स डिमांडेड कि एक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो उसके जिसके अकॉर्डिंग कंट्री चले, ऐसे जार अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा। तो वो इसी को लेके फिर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में जो आता है, ब्लडी संडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स में क्वेश्चन, ये पेपर में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ये ब्लडी संडे। अगर आपको 5 मार्क्स से आए क्वेश्चन तो आपने ये पूरा, ये सारा कुछ लिखना, आपने इतना, ये सारा आंसर देना, इसी का आंसर। हुआ क्या था? वो कह रहा प्राइसेस ऑफ द गुड्स दैट रोज क्विकली। प्राइसेस बढ़ गए हैं तो जो वेजेस नेचुरली कम हो गए, 20% कम हो गए। अब हुआ क्या कि 4 मेंबर्स एक फैक्ट्री के थे, फैक्ट्री का नाम था पुलिटोव आयरन वर्क्स फैक्ट्री। तो 4 मेंबर्स को वो क्या कर डिसमिस कर दिया, उनको रिमूव कर दिया फैक्ट्री से। तो सभी गुस्से में आ गए, तो उन्होंने कह दिया इंडस्ट्रियल एक्शन, मतलब स्ट्राइक कर दो। इंडस्ट्रियल एक्शन में स्ट्राइक कर दो, सबने स्ट्राइक कर दी। अब स्लोली क्या गया, 110,000 वर्कर्स, मतलब 1,10,000 वर्कर्स वो भी स्ट्राइक पे चले गए। उन्होंने क्या डिमांड किया, वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करो, वेजेस इंक्रीज करो। तो उन्होंने प्रोसेशंस निकाले, तो जुलूस निकाले। जुलूस का हेड कौन था? फादर गैपन, ये आ गया। फादर गैपन वाज द हेड ऑफ, पेपर में आएगा कि हु लेड द प्रोसेशन, फादर गैपन। प्रोसेशन पे अटैक कर दिया पुलिस और कोजैक्स, ये देख लो अटैक हो रहा है। तो पुलिस और कोजैक्स होते हैं कि क्या, जो घोड़े वाले, हॉर्स सोल्जर्स ऑन द हॉर्सेस। तो हॉर्स वाले सोल्जर्स हो गए, ठीक है, वो जो घोड़े वाले सोल्जर्स, तो वो भी थे, उन्होंने अटैक कर दिया। 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड 300 वर वुंडेड। 300 जख्मी हो गए, 100 वर्कर्स मर गए। सो दिस इंसिडेंट इज नोन एज ब्लडी संडे। इसके बाद क्या है, बहुत सारी इवेंट्स हुई है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड 1905 रेवोल्यूशन। और अगर आपको ये क्वेश्चन आता है 1905 रेवोल्यूशन या ब्लडी संडे, तो ये आपने लिखना है। हम 1905 रेवोल्यूशन के जो आगे है कि उसके बाद क्या हुआ करके, पीपल डिमांडेड एक असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे ये बनी हुई ना, ऐसे हमारी पार्लियामेंट है, ऐसे बनाओ। तो ज़ार ने कहते ठीक है बना लो, क्योंकि लोग बड़ी प्रॉब्लम पंगे हो रहे थे करके, ज़ार ने अलाउ कर दिया कि इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बना लो और ड्यूमा। पेपर में हमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेम ऑफ, व्हाट इज ड्यूमा? तो इट इज द नेम ऑफ इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। तो मतलब जैसे हमारी पार्लियामेंट है, तो ऐसे जो रशिया की उसमें पार्लियामेंट थी उसका नाम था ड्यूमा। ज़ार ने क्या किया, फिर फर्स्ट ड्यूमा को 75 डे में डिसमिस कर दिया और दोबारा सेकंड ड्यूमा के लिए इलेक्शन अनाउंस कर दिया। तो ये कुछ प्रॉब्लम चलती गई और मीन टाइम क्या हो गया, मीन टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। 1914 में क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई करके। 2 यूरोपियन ग्रुप थे, सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स। सेंटर पेपर में हमें क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल पावर्स में कौन सी कंट्री आती है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की। तो ये किसमें आएंगी, सेंट्रल पावर्स में। और अलाइड पावर्स में कौन सी वाली आती है, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रशिया। तो
बाद में जर्मनी और इटली इटली या रोमानिया भी आ गए थे। तो वो आएँगे अलाइड पावर्स, ये पावर्स के हम नाम लर्न करने हैं हमने। तो शुरू में तो ये क्या था कि रशिया में वॉर पॉपुलर थी। वॉर वाज़ पॉपुलर इन द बिगिनिंग। लोग सभी ज़ार के हेल्प कर रहे थे, ज़ार की हेल्प कर रहे थे। फिर बाद में क्या हो गया, ज़ार ने लोगों से कंसल्ट करना बंद कर दिया, तो उसकी सपोर्ट थिन हो गई, सबने सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो फिर जर्मनी से लड़ाई लग रही थी, तो उसमें क्या हो गया कि एंटी जर्मन जो सारी बहुत लोगों की फीलिंग्स एंटी जर्मन हो गई थी। फिर जब लड़ाई लगी है तो रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी, ठीक है? और लॉस्ट बैडली इन जर्मनी आल्सो, इन ऑस्ट्रिया आल्सो। रशिया वाले हार गए। तो अराउंड देयर वाज़ 7 मिलियन कैजुअल्टी मीन डेथ्स। 7 मिलियन डेथ्स हो गई, 300 मिलियन रिफ्यूजी मतलब बेघर हो गए। ठीक है? तो बेघर हो गए। ठीक है, 3 मिलियन, 3 मिलियन मतलब 30 लाख, 1 मिलियन 10 लाख का होता है। तो इतने लोग बेघर हो गए। तो ये पेपर में क्वेश्चन हमें क्या आएगा? पेपर में क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज़ द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया? तो ये देख रहे हैं हम लोग कि कौन-कौन सी कंट्रियाँ किस-किस ग्रुप में थी। कुछ न्यूट्रल कंट्रियाँ थी, कोई अलाइड थी, कोई सेंट्रल पावर्स थी। ठीक है? और अलाइड पावर्स कौन-सी वाली आ गई? ये जो पिंक कलर में है, ये अलाइड पावर्स आ गई। जो ऑरेंज कलर में आ गया, ये सेंट्रल पावर्स थी। तो उसमें ये था। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसमें क्या-क्या हुआ करके कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफ़ेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो वो तो इफ़ेक्ट पढ़ लिया। अब उसका ध्यान कि इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज़, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडस्ट्री पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा? वेरी सीवियर, सीवियर माने बैड, बड़ा बैड इफ़ेक्ट पड़ा। 1916 में क्या हो गया? रेलवे लाइन्स बिगेन टू ब्रेक डाउन। जो जितने भी एबल बॉडीज़ मतलब स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग बंदे थे, वो उनको वॉर में भेज दिया करके। तो सारी उनको खाने के लिए चाहिए था, लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन्स वाज़ सेंट टू फीड द आर्मी। सो ब्रेड एंड फ्लोर मैंने आटा, वो क्या होगा, स्कार्स, लेस हो गया। आटा खाने को, रोटी नहीं है, ब्रेड नहीं है। तो फिर क्या हो गया? तो ब्रेड राइट्स, झगड़े हो रहे थे, वाज़ कॉमन। ये देख लो, ब्रेड्स के लिए लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। तो ये सारे क्या किए हमने, ये इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया। अब आ गया जी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्या आ गया? फेब्रुअरी पेपर में आएगा, आपको लोगों क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन डिटेल। ये हुई कहाँ थी? पेट्रोग्राड, एक जगह है, तो वहाँ पे हुई थी, पेट्रोग्राड में। तो ये लिखा हुआ है ना, सेंट पीटर्सबर्ग या पेट्रोग्राड। अब ये सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नेम था, तो फिर बाद में इसका नाम उन लोगों ने क्या कर दिया, उन्हें पेट्रोग्राड रख दिया, क्योंकि ये जर्मन ने कहा हमने जर्मन नेम नहीं रखना, हमने रशियन नेम रखना है। इन विंटर कंडीशंस इन द कैपिटल इट वाज़ ग्रीन, कंडीशंस अ, बड़ी बैड कंडीशंस थी करके, ठीक है। February 1970 देयर वाज़ एक्यूट शॉर्टेज, बहुत शॉर्टेज हो गई, फूड ग्रेन्स की बहुत शॉर्टेज हो गई। तो फिर 22 फरवरी को हो गया, व्हाट हैपेंड, फैक्ट्री में लॉकडाउन मतलब स्ट्राइक हो गई, ठीक, ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर नीवा। तो 50 एक एक फैक्ट्री में स्ट्राइक हुई है, बंद हुई है, फैक्ट्री क्लोज हुई करके, ठीक है। तो about 50 फैक्ट्री वर्कर्स ने उन्होंने भी क्लोज कर दिया फैक्ट्रीज, उसकी हेल्प के लिए, सिंपैथी में। Women also led and participated in strikes, and this is called International Women's Day। जब फीमेल ने स्ट्राइक की, सपोर्ट किया फैक्ट्री को। उसके बाद क्या हो गया कि 25 फरवरी को क्या होगा, गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दी, ड्यूमा सस्पेंड कर दी। तो लोगों ने गुस्से में आकर 27 फरवरी को गया, पुलिस हेडक्वार्टर्स के ऊपर अटैक कर दिया। पूरी स्ट्रीट्स वर क्राउडेड विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स कि ब्रेड, वेजेस, बेटर, बेटर आवर वर्किंग आवर्स, डेमोक्रेसी, ये सारा कुछ हमको चाहिए। फिर 2 मार्च को तो उसने फिर मतलब डिमांड किया, तो ज़ार ने क्या किया, ये हॉर्समैन वही कोज़ैक्स भेज दिए लोगों पे फायरिंग करने के लिए, रोडों पे जो लोग स्लोगन कर रहे थे ना, उन पे फायरिंग करने के लिए भेज दिया। लोग तो अब क्या, ये हॉर्स वालों ने फायरिंग नहीं की, दे रिफ्यूज्ड टू फायर एंड दे जॉइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। वर्कर्स को उन्होंने जॉइन कर लिया करके, और मिलके उन्होंने अपना ग्रुप बनाया करके, ठीक है। तो ग्रुप बना के दैट वाज़ कॉल्ड
सोवियत, पेट्रोग्राड सोवियत बना लिया। फिर कुछ लोग गए ज़ार के पास, वो ज़ार को कहते हैं, "भई तू अब ये 5-6 दिन के बाद ज़ार के पास कि तू ज़ार उतर जा, गद्दी छोड़ दे।" 2 मार्च को क्या है, ज़ार फाइनली ही लेफ्ट हिज़ पावर एंड सोवियत ड्यूमा लीडर्स सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने एक गवर्नमेंट बना ली, प्रोविज़नल गवर्नमेंट, टेम्परेरी गवर्नमेंट बना ली। किस-किसने बनाई? ये जो फौजी थे और सारे वर्कर्स थे, जो इन्होंने मिलके ग्रुप बनाया था ना, ग्रुप का नाम था सोवियत, ठीक है। जो इन्होंने ग्रुप बनाया उसका नाम था सोवियत। कौन सी सोवियत? पेट्रोग्राड सोवियत, ठीक है। विच सोवियत? पेट्रोग्राड सोवियत इन्होंने बनाई थी, और उससे पेट्रोग्राड सोवियत मतलब सोवियत मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये सब ने मिलकर फिर क्या बनाया? प्रोविजनल गवर्नमेंट, टेम्परेरी गवर्नमेंट बना ली अपनी। अब मतलब कहने का, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या निकला कि जो जार था, जो किंग था रशिया के ऊपर, किंग गद्दी से उतर गया और अभी गवर्नमेंट है, एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बन गई वहां पे, उसका नाम है प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब और आके क्या कुछ चेंजेस आई फिर, अफेक्ट्स ऑफ द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, ये आएगा पेपर में क्वेश्चन, डिस्क्राइब effects of the February Revolution. Restrictions of the public meetings and associations were removed. सोवियत जैसे लाइक पेट्रोग्राड सोवियत बनी है, वैसे पूरी कंट्री में बनी शुरू होगी करके एवरीवेयर, ठीक है। नो सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन में आता है, ठीक है, व्हाट वाज एप्रिल थीसिस, लेनिन्स एप्रिल थीसिस। अब हुआ क्या, ये कौन बंदा है? तो ये बंदा है, इसका नाम है ही इज बोल्शेविक्स लीडर, इसका नाम है लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। इस बंदे का नाम है व्लादिमीर लेनिन, इसका नाम। ही रिटर्न टू रशिया, इसको देश से बाहर निकाल दिया था, वापस आ गया। और आते ही उसने 3 डिमांड्स की, और जो 3 डिमांड्स उसने की है, दैट इज कॉल्ड लेनिन्स एप्रिल थीसिस। पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज लेनिन्स एप्रिल थीसिस। उससे 3 चीजें कही, वॉर शुड बी क्लोज टू एंड, लैंड शुड बी ट्रांसफर टू पेजेंट्स एंड बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड, मतलब गवर्नमेंट के अंडर आ जाए बैंक्स। सो दीज 3 डिमांड्स ऑफ लेनिन वाज कॉल्ड लेनिन्स एप्रिल थीसिस। अब स्लोली क्या हो गया कि जो बोल्शेविक्स पार्टी है वो पावरफुल बनती गई। बोल्शेविक पार्टी क्या हो गया, इट स्टार्ट बिकमिंग पावरफुल। टू रिड्यूस द पावर ऑफ बोल्शेविक पावर, ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया, बोल्शेविक लीडर को अरेस्ट करना शुरू कर दिया करके, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, बोल्शेविक्स डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे करके, तो ये गवर्नमेंट ने, प्रोविजनल गवर्नमेंट है, ये अपनी बुक में भी फोटो है, ये गवर्नमेंट ने उनके ऊपर क्या फायरिंग करनी शुरू कर दी करके। वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रो मैंने फेवर में, बोल्शेविक्स अपने फेवर में डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, तो और गवर्नमेंट ने फायरिंग शुरू कर दी करके। तो हैंस मैनी बोल्शेविक लीडर्स दे हैड टू दे टू गो टू हाइडिंग और फ्ली, मतलब रह, उनको भागना पड़ गया, अब छुप गए सारे लीडर्स। तो इट मीन्स अभी जो रिलेशंस है बोल्शेविक पार्टी के बीच में और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस क्या हो गए, वो रिलेशन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो गए, खराब रिलेशन हो गए, रिलेशन बैड हो गए। फिर जो लीडर था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि डिस्क्राइब आ गया, डिस्क्राइब आ गया या एक्सप्लेन आ गया, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन अक्टूबर रेवोल्यूशन, 5 मार्क्स क्वेश्चन है, जनरली पेपर में आया था, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन पेपर में आता है। ये जो लेनिन है, ये बोल्शेविक्स पार्टी का लीडर है, जो वर्कर्स की पार्टी है। कर्स्की है, वो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसका लीडर है। लेनिन ने क्या किया, लेनिन ने ये सोचा कि ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, ये टेम्पररी गवर्नमेंट थी, तो इसको काम चलाने के लिए बनाया था, अब ये उतर ही नहीं रही है, तो एक्चुअली सारी पावर तो वर्कर्स के हाथ में आनी चाहिए करके। तो लेनिन ने फिर वर्कर्स के हाथ में सारी पावर लेने के लिए लेनिन पर टोल्ड द सारी पार्टी लीडर्स को, सब पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी, सबको क्या बोला कि हम लोग क्या करते हैं, सीजर ऑफ द पावर, सारी पावर अपने हाथ में लेते हैं, इसको जो कर्स्की को हटा के हम लोग सारी पावर अपने हाथ में लेते हैं। ये किसने बोला? लेनिन ने बोला। उसके लिए फिर क्या किया उन्होंने, मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी बनाई, एक ग्रुप बनाया, उसका नाम था मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी। तो वो बनाई, क्यों बनाई? टू ऑर्गेनाइज द सीजर, कैसे कैसे कैप्चर करना करके।
ये शुरू हुई अपराइजिंग, रिवोल्ट शुरू हुआ 24 अक्टूबर 1917। अगर पेपर में आता है कि व्हेन डिड रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस, तो आपने कहना है कि ये अक्टूबर रेवोल्यूशन टुक प्लेस 24 अक्टूबर 1917। तो सेंसिंग द सैंक्शन ट्रबल, मतलब इसको जब पता चला गया कि जो कोई पंगा पड़ गया करके, जो प्राइम मिनिस्टर था करंस्की, उसने क्या कर दिया, ही कॉल्ड ट्रूप्स, ट्रूप्स मैंने आर्मी, इसने आर्मी बुला ली। जो मिलिट्री मैन लॉयल टू गवर्नमेंट थे, उन्होंने जो बिल्डिंग्स थी, बॉश की बिल्डिंग, उसको घेर लिया उन्होंने, सीज मैंने उन्हें कैप्चर, उन्हें कैप्चर कर लिया, बिल्डिंग को कैप्चर कर लिया। और जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स हैं, दे वर सेंट टू टेक, उनको जितने भी गवर्नमेंट के सपोर्ट में थे, प्रो मतलब सपोर्ट, ठीक है, जो गवर्नमेंट की सपोर्ट में जितने भी ट्रूप्स में, आर्मी, जो गवर्नमेंट की सपोर्ट में आर्मी थी, तो उनको भेज दिया, टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिस, उसको प्रोटेक्ट करो, विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करो, जो मेन जगह है। मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी, उसने ऑर्डर कर दिया, ये जो बोल्शेविक की लीडर है, जो इसकी पार्टी है, तो उसने ऑर्डर कर दिया, गवर्नमेंट के ऑफिस को पकड़ लो, सारे मिनिस्टर को अरेस्ट कर लो। तो उधर रिवर, एक रिवर नेवा है, तो वहां पे इन्होंने शिप में बुला लिया, अरोरा शिप शेल्ड विंटर पैलेस इन पेट्रोग्राड, इसने बॉम्ब गिराए, ये विंटर पैलेस है, तो यहाँ पे इसने बॉम्ब गिराए, या बॉम्ब गिरे, इसके ऊपर बॉम्ब गिराए। अदर शिप सेल्ड ऑन, और भी शिप आगे रखे, एंड टुक ओवर स्ट्रेटेजिक पॉइंट, और शिप भी आके उन्होंने मेन मेन जगह सारी घेर ली। बाय नाइट सिटी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ये बोल्शेविक के अंडर, जो कमेटी थी मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी, उसके अंडर आ गया। सारे मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया, पकड़ लिया उन्होंने सबको। ऑल रशियन जो कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड अप्रूव्ड, सबने कहा कि बोल्शेविक ने अच्छा किया, सारी पावर अपने हाथ में ले ली, सबने अप्रूव कर दिया। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंड आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है, ये आ गया रिजल्ट्स, रिजल्ट्स आ जाए या इफेक्ट्स आ जाए, रिजल्ट्स और इफेक्ट्स ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन। मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, मतलब अंडर द गवर्नमेंट, नेशनलाइज मतलब अंडर द गवर्नमेंट आ गया सारा कुछ। लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, सोशल में ऑल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑल। पेजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबल लैंडलॉर्ड्स, कि लैंडलॉर्ड की पावर है, लैंडलॉर्ड्स है, तो उनकी पावर है, आप ले लो, उनकी ज़मीनें ले लो, लैंड ले लो, उनकी सबकी जमींदारों की लैंड ले लो। यूज ऑफ अरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स वर बैन, कोई अपने आगे लगाते थे ना, बड़े बड़े हाई टाइटल लगाते थे, वो सब बैन कर दिए। न्यू यूनिफॉर्म वर डिजाइंड फॉर आर्मी ऑफिशियल्स, रशिया बिकेम वन पार्टी सिस्टम, एक ही पार्टी वहां पर आ गई। कौन सी पार्टी? ये बोल्शेविक्स पार्टी, उसका नाम बाद में चेंज हो गया था, क्या नाम पड़ गया था? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। ट्रेड यूनियंस थी और वर अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। सीक्रेट पुलिस बनाई उन्होंने, ठीक है, उसका नाम था कॉल्ड चेका फर्स्ट, बाद में एक और भी, ये सारी बन गई है। ये क्यों बनी है? टू पनिश एंटी बोल्शेविक्स। न्यू कैप वॉज डिजाइन, कैप का नाम ये बना आ गया, स्पेलिंग देखना पता क्या कहते हैं, बुडियोनो का, तो ये न्यू कैप वहां पर डिजाइन की है। पेपर में आया था जो न्यू कैप है उसका नाम क्या है, तो इट मीन्स बोल्शेविक्स पार्टी के हाथ में सारा कंट्रोल आ गया। अब हुआ क्या, ये क्या है सारे, ये हुआ ये कि जब बोल्शेविक्स पार्टी ने ऑर्डर कर दिया अपने जितने जो सोल्जर्स थे कि जाओ जाके अपने लैंड ले लो, तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दे दिया। रशियन आर्मी क्या होगी, वो ये सारे सोल्जर थे घर में भाग के, ये भागे कहते जो जाके हम अपने अपनी लैंड लेते हैं। तो इससे क्या हो गया, रशियन जो बोल्शेविक पार्टी है वो वीक होगी, कोई सोल्जर तो थे ही नहीं, रहे ही नहीं उसमें, सारे चले गए अपने विलेजेस में काम करने के लिए। जो नॉन बोल्शेविक्स थे, जो लिबरल्स थे, जो ऑटोक्रेसी के फेवर थे, जार के फेवर में थे, वो सबने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, और सबने मिलकर ग्रुप बना लिए अपने। तो द ग्रुप वर कॉल्ड द ग्रीन्स। वो किसके खिलाफ लड़े? बोल्शेविक के खिलाफ लड़े। बोल्शेविक को क्या कहते हैं? बोल्शेविक्स कॉल्ड रेड। तो ये लड़े उसके बाद। तो जो जार की सपोर्ट में थे, जो मतलब कहते हैं कि मोनार्की होनी चाहिए करके वाइट, तो उन्होंने भी काफ़ी एरिया कंट्रोल कर लिया करके। तो फिर इनकी सपोर्ट किसने की? फ्रेंच अमेरिकन, इन्होंने सपोर्ट की, इनकी आर्मी ने सपोर्ट की करके। तो ऑल दीज फॉट ए वॉर विद बोल्शेविक्स।
तो ये मतलब ग्रीन्स और वाइट सारे इकट्ठे हो गए, ये रेड के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने लड़ाई शुरू हो गया आपस में। फिर क्या हो गया, लड़ाई जब इनको पता चला कि बोल्शेविक्स का ये हमारा अभी हमारी हालत फिर खराब हो रही करके, फिर सारे बोल्शेविक्स फिर इकट्ठे हो गए करके फार्म वर्कर्स, और फिर उन्होंने क्या कर लिया, कंट्रोल था पूरा रशिया कंट्रोल कर लिया। 1922 Bolsheviks created the Soviet Union, USSR from the Russian Empire। एक नई उन्होंने कंट्री बनाई है सोवियत यूनियन 1922 में, दिसंबर 1922 में। फिर जब इन्होंने यूएसएसआर बन गया करके, तो फिर इन्होंने क्या किया, दे ट्राई टू मेक सोशल सोसाइटी। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि what steps were taken, ठीक है, what steps were taken by Bolsheviks, ठीक है, in making of a social society in Russia। रशिया में उन्होंने सोशल सोसाइटी बनाने के लिए क्या क्या स्टेप लिए। नंबर 1, सेंट्रलाइज प्लानिंग की है, पूरी कंट्री की एक प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस कर दी, इकोनॉमिक ग्रोथ आनी शुरू होगी करके, इसका फायदा क्या निकला, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई करके, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी करके, स्कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो गया वहाँ पे, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए और उन्होंने कर दिया कि अब यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ लो, अरेंजमेंट कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो मिलजुल के सारी फार्मिंग शुरू होगी। तो ये उसके रिजल्ट निकले, उन्होंने उसको रशिया को सोशल सोसाइटी बना दिया, वहाँ पे सोशलिज्म आ गया। सोशलिज्म मतलब सारा कुछ गवर्नमेंट के अंडर, मिलजुल के काम करो सारे, तो वो शुरू हो गया, न्यू टॉपिक शुरू हो गया। तो वो तो रशियन रेवोल्यूशन टॉपिक सारा खत्म है। अब हुआ क्या कि ये बंदा कौन है, इसका नाम है जोसेफ स्टालिन। तो स्टालिन ही हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। लेनिन की डेथ के बाद क्या हो गया, स्टालिन ने पार्टी को रूल किया। तो डिक्टेटर ही है, तो इसका नाम डिक्टेटर, जैसे हिटलर का नाम आता है ना, वैसे डिक्टेटर में इसका नाम आता है डिक्टेटर। डिक्टेटर को बड़ी क्रूएल्टीज की है ऐसे लोगों के ऊपर। कैसे किया, क्या हुआ था पेपर में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। एक्सप्लेन स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, तो ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें हमने क्या लिखना है कि 27-28 में क्या हो गया कि रशिया में देयर वाज अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स की बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो लेनिन ने फिर क्या किया, उसने सोचा, तो ही टुक फर्म इमरजेंसी मेजर लिए। उसने क्या सोचा, उसे ही बिलीव्ड कि रिच पीजेंट्स हैं, तो उन्होंने जान के सामान को छुपा के रखा है ग्रेन्स को, शॉर्टेज बनाने के लिए कि थोड़ा प्राइस बढ़ेंगे, तो इन होप ऑफ गेटिंग हायर प्राइसेस। तो फिर उसने उनके ऊपर रेड रूड की, सारा चेक किया, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं करके। फिर उसको लगा कि अच्छा ऐसा नहीं है, तो फिर ऐसा करता हूँ कि शायद मेरा ख्याल फील्ड का साइज छोटा है, मॉडर्न फार्मिंग नहीं हो रही है। तो हैंस उसने स्टार्ट कर दिया, एक न्यू प्रोग्राम स्टार्ट किया, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। उसमें क्या था कि छोटे छोटे फील्ड सारे इकट्ठे कर दो, क्योंकि फिर मॉडर्न फार्मिंग होगी। तो उससे कहते हैं ये जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं ना, ये बड़े पंगे कर रहे हैं, तो इनको रिमूव करो। तो पेपर आता है कि हु आर कुलाक्स, जो वेल टू डू मतलब रिच, जो रिच पेजेंट्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो कह रहे उनको रिमूव करो। तो फिर उन्होंने क्या दिया, पेजेंट्स वर फोर्स टू कल्टीवेट, वो कह रहे जो फार्म इकट्ठे किए ना, कलेक्टिव फार्मिंग करो सारी ओनरशिप, बल्क ऑफ द लैंड एंड द इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। सारा कुछ किसमें ऐड कर दिया, कलेक्टिव फार्म्स में, इंडिविजुअल किसी का राय ही नहीं। दोज फार्मर्स हु रेजिस्टर्ड, जिन्होंने कहा हमने नहीं कलेक्टिवाइजेशन करनी है, हमने नहीं मिलकर फार्मिंग करनी करके, हम अपनी फार्मिंग करेंगे, हम मिलकर नहीं करेंगे करके, दे वर पनिश्ड, डिपोर्टेड, एक्साइल्ड, देश से बाहर निकाल दिया, उनको पनिशमेंट दे दी। इतना कुछ किया, फिर भी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुई करके। फिर क्या, बैड हार्वेस्ट और काम खराब हो गया, तो समेर फमाइन शुरू हो गए वहाँ पे, तो हालात और खराब हो गए। दिस इज कॉल्ड स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, एंड उसके इफेक्ट्स क्या कहते हैं। लास्ट टॉपिक है, ठीक, कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, कि रशिया रेवोल्यूशन का इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड पे क्या पड़ा, और जो सोशलिज्म का इफेक्ट क्या पड़ा पूरे वर्ल्ड पे। रशिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश कम्युनिस्ट स्टेट।
वहाँ पे फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट जहाँ पे सोशलिज्म है, रशिया फर्स्ट कंट्री थी। बोल्शेविक्स ने इनकरेज किया जो जो कॉलोनियल मतलब जो स्लेव कंट्री जैसे इंडिया थी उस समय, स्लेव कंट्री के लोगों को कहा कि हमारी तरह आप सारे इकट्ठे हो जाओ, हमारा एक्सपेरिमेंट फॉलो करो। जो बाहर से मैनी नो रशियन वो भी आके उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कहाँ पे? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ ईस्ट, एक ग्रुप था, वहाँ पे आके पार्टिसिपेट किया। बोल्शेविक्स ने एक ग्रुप बनाया अपना कमिंटर्न। तो पेपर में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कमिंटर्न? इट इज एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक्स सोशलिस्ट पार्टीज। प्रो मैंने जो सपोर्ट करने वाले, ठीक है। तो जितने भी जो बोल्शेविक्स को सपोर्ट करने वाले हैं उनकी जो ग्रुप बना है उसको कहते हैं कि कमिंटर्न, वो बन गई। तो पूरे वर्ल्ड में क्या है, सोशलिज्म फैल गया। फिर बाद में एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी क्या हो गया कि रशिया की रेपुटेशन क्या हो गया, वो एज ए सोशलिस्ट पार्टी डिक्लाइन होनी शुरू हो गई, क्योंकि इट वाज नॉट गोइंग एवरीथिंग वेल इन यूएसएसआर। वो कह रहे हैं कि वहाँ कंट्री अमीर बन गई है, ठीक है, डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन लोगों को राइट्स नहीं है, जबरदस्ती बहुत हो रही है, लोगों के साथ क्रुएल्टीज बहुत हो रही है, और स्टालिन ने लोगों को बहुत मारा है। तो ये गलत बात है। तो इसकी रेपुटेशन जो है वो सारी डाउन हो गई। पर स्टिल जो आइडिया है अभी भी लोग एंजॉय करते हैं, गिव रिस्पेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट रशियन रेवोल्यूशन। एक बार में समझ नहीं आता है, 2-3 बार सुनोगे, ध्यान से देखोगे, एक बार पढ़ोगे तो फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।